नमस्कार। आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो पूरी तरह से ऊर्जा से भरे इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम घिसी-पिटी बात नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली, अंदर तक झकझोर देने वाले स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा गाना है, एक ऐसा विचार है जो सफलता के असली मनोविज्ञान को हमारे सामने खोल कर रख देता है। देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए एकदम सटीक जगह है। हम उस मानसिकता को डिकोड करेंगे जो एक आम इंसान को इतिहास रचने वाला विजेता बना देती है। तो अपनी पूरी एकाग्रता बस यहीं रखिए, क्योंकि ये सफर, सच मानिए, आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारी आज की इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा आधार है ना, वो इसी एक पंक्ति में छिपा है। मेरे सपनों की दुनिया मैं अलग बनाऊंगा। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ कोई आम सी लाइन नहीं है। ये हमारे आज के इस नायक का, या यूं कह लें कि हर उस इंसान का मूल मंत्र है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब आप सीना तान कर ये कहते हैं कि आप अपनी दुनिया अलग बनाएंगे, तो आप असल में क्या कह रहे हैं? आप समाज के बनाए उन सुरक्षित आम रास्तों को सिरे से नकार रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी घोषणा है। आप किसी और के बनाए सांचे में फिट नहीं होना चाहते, बल्कि आप अपना खुद का सांचा बनाने जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं सफलता के इस पूरे सफर के सबसे पहले और सबसे अहम चरण पर, संकल्प, यानी अपनी अलग पहचान बनाने का वो अटल निर्णय। आप जानते हैं, किसी भी बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी क्या होती है? एक अटूट फैसला। हमारी स्रोत सामग्री में एक बात बार बार बहुत जोर देकर दोहराई गई है: दिन रात करूंगा मेहनत, कुछ करके दिखलाऊंगा। ये वो शुरुआती चिंगारी है जो आपको ये तय करने पर मजबूर कर देती है कि भाई, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी ही है। अब सवाल ये है कि इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए आपको चाहिए क्या? हमारी सामग्री बिल्कुल साफ तौर पर इन 3 मजबूत स्तंभों की मांग करती है: कड़ी मेहनत, हिम्मत और खुद पर पूरा विश्वास। ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों की दुनिया बनाने की असली करेंसी है। कड़ी मेहनत आपको मैदान में टिकाए रखती है। हिम्मत आपको वो जोखिम उठाने की ताकत देती है जिनसे बाकी दुनिया कांपती है। और खुद पर विश्वास, वो आपका ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बाहरी दुनिया के तानों से बचाता है। अब शुरुआती जोश के बाद हम पहुंचते हैं चरण 2 में, दृढ़ता। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आगे का अथक और कभी न रुकने वाला सफर कैसा होता है। देखिए, जोश में आकर संकल्प लेना तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असली चुनौती तो उस पर टिके रहना है। जब रास्ते में असल दिक्कतें खड़ी होती हैं, तब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आइए इस मनोविज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो एक सामान्य मानसिकता वाला इंसान होता है, वो जैसे ही रास्ते में कांटे या मुश्किलें देखता है, वो तुरंत यू टर्न लेने का बहाना ढूंढ लेता है। मुझसे नहीं होगा कहकर वो पीछे हट जाता है। लेकिन स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से एक विजेता की मानसिकता का जिक्र है। वो कहता है, निकल पड़ा हूं मन में ठान के, पीछे नहीं हटूंगा, कांटों पर चलकर अपनी तकदीर बनाऊंगा। क्या बात है! यही तो है लचीलेपन और धैर्य का असली मनोविज्ञान। मतलब एक बार जब मन पूरी तरह से बन गया, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ जो कांटे हैं ना, वो असल में उन दर्दों, संघर्षों और असफलताओं के प्रतीक हैं जो रास्ते में आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक विजेता उन्हें अपनी तकदीर गढ़ने के औजार की तरह इस्तेमाल करता है। और यहीं पर मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। जरा इस वाक्य की गहराई को अपने अंदर महसूस कीजिए। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक नहीं रुकूंगा। अपने आप से पूछिए, क्या आप में ये जिद है? हम सभी किसी न किसी मंजिल की तलाश में तो हैं, लेकिन क्या हम सच में इस तरह की जिद अपने अंदर पैदा कर पाए हैं? ये एक बिल्कुल शुद्ध और, सच कहूं तो, अड़ियल जिद है। ये दुनिया को, हालातों को और खुद अपने दिमाग को दी गई एक खुली चुनौती है कि भाई, चाहे कितने भी साल क्यों ना लग जाएं, चाहे मुझे 100 बार क्यों ना गिरना पड़े, रुकना तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। ये लाइन सीधे आपके रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए, अब हम उस मजबूत नींव की ओर बढ़ते हैं जिस पर ये पूरी की पूरी जिद टिकी हुई है। चरण 3, असीम आत्मविश्वास। आपको पता है, जब आप एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुनते हैं, तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। शुरुआत में कोई भी, सच में कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कोई और आकर आपके लिए रास्ता साफ नहीं करने वाला है। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा आपकी मदद के लिए। ये अत्यधिक आत्मनिर्भरता का चरण है। मैं अपने बलबूते पर खुद राह बनाऊंगा। ये आत्मनिर्भर होने की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घोषणा है। ये इस बात का एहसास है कि आपके अंदर वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ये किसी के एहसान या किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से साफ इनकार करना है।
ये आपका एक सचेत, हर दिन लिया जाने वाला विकल्प है कि आप सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे, और अगर कोई रास्ता नहीं भी है ना, तो भी आप अपने बलबूते पर पहाड़ चीरकर अपना नया रास्ता खुद बना लेंगे। और सच बताऊं, ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मुझे भरोसा है खुद पर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी हिम्मत से अपने हालात बदल सकता हूँ। कमाल की लाइन है, क्योंकि असली ताकत किसी बाहरी सोर्स से नहीं आती। असली ताकत तो आपके इस आंतरिक विश्वास से आती है कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम बिल्कुल नहीं हैं। आप अपने हालात खुद बदल सकते हैं। आज आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप उस स्थिति को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हैं और उसे अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये वो चरम स्तर का आत्मविश्वास है जो शाब्दिक तौर पर असंभव को भी संभव बना देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कठोर यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होता है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम चरण में, संघर्ष से विरासत तक। तो ये वो समय है जब आपके बोए गए बीज आखिरकार फल देने लगते हैं। अगर हम इस पूरे सफर को एक स्पष्ट कालानुक्रमिक क्रम में रखें, जैसे कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, तो ये ठीक 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहला, अपने मन में एक पक्का और अटूट निर्णय लेना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा कदम, कांटों पर चलना और अथक कड़ी मेहनत करना। ये आपकी प्रक्रिया है, आपका रोजमर्रा का संघर्ष है। और तीसरा तथा अंतिम कदम, इतिहास बनाना। ये आपका अंतिम परिणाम है। और हमारी सामग्री एकदम स्पष्ट करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप पहले कदम से सीधे तीसरे कदम पर छलांग लगा ले। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उस बीच वाले कांटों भरे रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और सुनिए, अगर आप अभी उस दूसरे कदम पर हैं, जहां बस दर्द है, संघर्ष है और शायद थोड़ी बहुत निराशा भी हावी हो रही है, तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत एक दिन रंग लाएगी। ये स्रोत सामग्री हमें पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि आपके आज के इस दर्दनाक संघर्ष और आपके कल की शानदार जीत के बीच एक बहुत ही सीधा और अटूट कनेक्शन है। आपकी कोई भी मेहनत, आपके पसीने की एक बूंद भी कभी बेकार नहीं जाती। वो सब बस एक अदृश्य बैंक खाते में जमा हो रही है, और यकीन मानिए, सही समय आने पर वो आपको भारी ब्याज के साथ वापस मिलने वाली है। और जब वो सही समय आएगा तो क्या होगा? स्रोत इस बारे में एकदम स्पष्ट बात कहता है, इज्जत, दौलत सब मेरे पीछे पीछे आएगी। यहाँ पर गौर करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एक असली विजेता कभी भी सीधे तौर पर इज्जत या दौलत के पीछे नहीं भागता। सच में, ये दोनों चीजें कभी भी उसका मुख्य लक्ष्य नहीं होती। ये तो बस स्वाभाविक परिणाम है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा अपनी एक अलग राह बनाने में, खुद को साबित करने में और इतिहास रचने में लगा देते हैं, तो सम्मान और पैसा अपने आप बिल्कुल एक चुंबक की तरह आपके पीछे पीछे खिंचे चले आते हैं। अब हम इस पूरे विश्लेषण के चरम बिंदु पर आ गए हैं। जरा इस अंतिम प्रतिज्ञा को देखिए। अब खुद से वादा किया है, मैं इतिहास बनाऊंगा। ये दुनिया में किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। ये समाज के लिए किया गया कोई दिखावा या प्रदर्शन नहीं है। ये सबसे गहरा, सबसे व्यक्तिगत वादा है, जो एक इंसान अकेले में शीशे में देखकर खुद से करता है। जिस दिन आप खुद से ये पक्का वादा कर लेते हैं कि आप इस दुनिया में सिर्फ सांसें गिनने नहीं, बल्कि एक विरासत छोड़ने आए हैं, एक इतिहास बनाने आए हैं, उसी दिन से आपके काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो अब इन सब बातों को गहराई से जानने और इस पूरी मानसिकता को अच्छे से समझने के बाद मैं एक बहुत ही सीधा सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन कांटों पर चलने, वो अड़ियल जिद पालने और खुद से वो इतिहास बनाने का वादा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जानकारी अब आपके पास है, रास्ता भी आपको साफ साफ दिखा दिया गया है। तो अब समय आ गया है कि आप आज, बल्कि अभी इसी वक्त कोई ठोस कदम उठाएं। अपने सपनों की उस दुनिया की नींव आज ही रखें। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत रखिए और अपनी नई राह बनाने के लिए निकल पड़िए।